हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें बेटा जैसे मैं ये लिख रहा हूँ बेटा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लीनियर है। लीनियर मीन्स x के ऊपर पावर 1, जो इसकी पावर है वो 1 हो, x और y की। सो x एंड y की पावर है बेटा क्या होनी चाहिए 1। जैसे ये इक्वेशन लिखी है ये लीनियर है। ओके, सेकंड टू वेरिएबल, यहाँ पे टू वेरिएबल है, कौन से x एंड y, हमने ये डिस्कस करना है बेटा इसमें। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस जैसे मैंने ये लिख लिया बेटा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। आप देख रहे हो जब इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये 1 1 क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके ये लाइन जो इसको क्या बोलते हैं बेटा, लाइन बोलते हैं। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है 1 1, क्यों इसको 1 1 पॉइंट क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोल्यूशन ऑफ लाइन। सो दिस वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, को लाइन की इक्वेशन भी कहते हैं बेटा। ओके, सो हमने ये डिस्कस करना है बेटा इसमें। सो बेटा जैसे ये इक्वेशन लिखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 में टू लाइंस की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिख ली, टू लीनियर इक्वेशन लिख ली मैंने यहाँ पे। व्हाट इज a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे किए हैं बेटा हमारे पास कांस्टेंट। सो बेटा जो ये इक्वेशन बोथ, ये दो तरह का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। कंसिस्टेंट, इन इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या होती है ये बेटा, बोथ इक्वेशन जो है बेटा ये इनको क्या बोलते हैं बेटा, हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ओके, कंसिस्टेंट इक्वेशंस या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है बेटा, जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। सॉल्यूशन मींस आपको बताया नहीं मैं बेटा 1 1 जो सेटिस्फाई कर रहा था, उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। सॉल्यूशन बेटा यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। उसके एक भी सॉल्यूशन हो सकता है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। इनकंसिस्टेंट, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। सो क्लियर है बेटा, कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है, जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। सो चाहे वो एक वैल्यू आ रही है, चाहे इनफाइनाइट मोर देन 1 आ रही है, सो वो बोलते हैं बेटा आपका कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा मैंने एग्जांपल लिख ली x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा, तो इसको जो पॉइंट्स हैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 ही सेटिस्फाई कर रही है। जो वैल्यू है ना, ये कॉमन वैल्यू जो बोथ इक्वेशन को क्या करे बेटा, सेटिस्फाई करे। जो बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो एक ही वैल्यू है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 पुट कीजिए, 2 - 1 1, 2 + 1 3, एक ही वैल्यू आ रही है। सो ये क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन क्या आ रहा है बेटा, यूनिक आ रहा है। इनको क्या बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं एंड इनका सॉल्यूशन क्या है बेटा, एक ही आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, सेकंड, यदि मैं ये लिख लूं x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये लिख लिया। इनके बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। जैसे आपको बता दूं, देखो x की वैल्यू 1, ओके, y की वैल्यू 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, ओके, x 2 y 0, 2 + 0 2, 4 + 0 4, x 3 y -1, चेक कीजिए, 3 - 1 2, 6 - 2 4।
सो इस ऐसे बेटा इसके क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। सो इसको क्या बोलेंगे बेटा, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके बेटा नो सॉल्यूशन, उसमें क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 2। बेटा इसके में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप ही देखो x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई है। ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जो हम पुट करें यहाँ पे x और y की वैल्यू 1 भी आ जाए और 2 भी आ जाए, नॉट पॉसिबल। सो इस इन इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके इसके बाद हम ग्राफिकली डिस्कस करते हैं बेटा यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके एंड नो सॉल्यूशन। सो बेटा ग्राफिकली बेटा हमारे पास ना तीन केस बनेंगे बेटा। जो लाइंस होगी या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे बेटा ये मैं ड्रॉ की है, एक लाइन ऐसे आ गई, एक लाइन ऐसे आ गई, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये भी कंसिस्टेंट ही कहेंगे क्योंकि इनका एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। सेकंड पैरेलल लाइंस, ठीक है बेटा, पैरेलल लाइंस जैसे ये ड्रॉ की है मैंने, एक लाइन ये आ गई, उसके बाद ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही जो दोनों में कॉमन हो। सो इसमें क्या आएगा बेटा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, ये कौन सी होती हैं बेटा, जैसे फर्स्ट लाइन बेटा मैंने ड्रॉ की, ये सेकंड लाइन भी ये आ गई। सो इसके होल पॉइंट्स क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ओके ये था ग्राफिकली। अब मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूं ग्राफिकली तीन, एक इंटरसेक्टिंग लाइन की, एक पैरेलल लाइंस की और एक कोइंसिडेंट लाइन की। सो फर्स्ट the coach of a cricket team by so beta the coach of the cricket team buy 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later he buy 1 bat and 3 more balls of the same kind for rupees 300. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है बेटा हमने। सो फर्स्ट लेफ्ट मैंने क्या कंसीडर कर लिया बेटा, प्राइस ऑफ द बैट मैंने x रुपीज कंसीडर कर लिया, प्राइस ऑफ बॉल बेटा मैंने y रुपीज कंसीडर कर लिया। पहले उसने कितने बैट खरीदे हैं बेटा, लिए 3x, 3 बैट। 1 बैट की वैल्यू क्या है बेटा, x। सो 3 बैट की 3x, 1 बॉल की y, 6 बॉल की 6y। कितने रुपीस खर्च किए उसने बेटा, 3900। देन नेक्स्ट 1 बैट एंड 3 बॉल्स, कितना बेटा 300। हमने x और y की बैट और बॉल की प्राइस निकालनी है। ओके सो हम कैसे बनाएंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन इसकी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आपको मालूम है कैसे निकालते हैं बेटा, x0 ठीक है, एंड x0 और y की वैल्यू कितनी है ये बेटा 650, y0 x कितना आ गया 1300। ओके बेटा, देन सेकंड बेटा इसकी xy, x0 y 1300 by 3, y0 x कितना आ गया 1300। ओके देन ड्रॉ द ग्राफ x y
मैंने यहाँ पे 200 का रखा है बेटा, 1 सेंटीमीटर 200 रुपीज़ के इक्वल 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। यहाँ पे बेटा 200, 400, 600, 800। ओके, सो बेटा फर्स्ट कितनी वैल्यू है, x0 y 650। ओके, नेक्स्ट x 300 बेटा ये ड्रॉ कर रहा हूँ, x0 y 650, x 300 1300, y 0। सो मीट दिस लाइन। बेटा इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। बेटा सेकंड x0 1300 बाई 3 433 अप्रोक्सीमेट आ गई इसकी वैल्यू 433 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ गई एंड 1300 सेकंड बेटा। सो ज्वाइन दिस लाइन। ओके, ये सॉल्यूशन आ गया। ये सॉल्यूशन कितना है बेटा, x 1300 y 0। आप चेक भी कर सकते हो आपकी सही है वैल्यू, यू नो यहाँ पे पुट कीजिए 1300 3900 1300 प्लस 0 13। सो बोथ इक्वेशन को ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई। सो बैट की वैल्यू क्या है बेटा, 1300 वन बैट की, बॉल की क्या है बेटा 0 रुपीज। सो ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। सो इसको क्या बोलेंगे बेटा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। देन सेकंड, so beta second example, the path of the train A is given by the equation this, the path of the train B is given by the equation this, represent graphically। okay, इसका सॉल्यूशन देखना है क्या आ रहा है बेटा। जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, इसकी क्या वैल्यू आ रही है, देखियो एक्स वाई, x0 y 2, ओके, y0 x की वैल्यू क्या आ रही है 4। सेकेंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, x0 y3 y0 x6। So first x0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। first x0 y2, next x4 y0। so join this, okay, 3 6 join this। so this one is parallel lines। if lines are parallel then we say, हम क्या कहेंगे बेटा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा। देन एग्जांपल थर्ड बेटा, बेटा थर्ड एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apple and 1 kg of grapes on the day was found to be rupees 160। after a month cost of 4 kg of apple and 2 kg grapes is 300 rupees। represent graphically। let, हमने क्या कंसीडर कर लिया बेटा, x को रुपीज x पर एप्पल, क्या रेट कंसीडर कर लिया, कॉस्ट ऑफ एप्पल x रुपीज पर केजी, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स y रुपीज y पर केजी। ओके बेटा, सो फर्स्ट 2x क्या बन गई बेटा इक्वेशन, 2x प्लस y, देखो 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स, कितने आ गए बेटा हमारे पास 160। ओके, क्लियर है बेटा। 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ओके बेटा, ये आ गई हमारे पास।
सो बेटा ये वैल्यू दी है हमें, ठीक है 300। सो 4x प्लस 2y 320 बेटा। ओके, सो फर्स्ट 2x प्लस y इक्वल टू 160 बेटा। सो बेटा फर्स्ट इसकी क्या बनेंगे बेटा पॉइंट्स x y, x 0 y 160, y 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 80। सेकेंड इक्वेशन x 0 y 160, y 0 x 80। सो बोथ पॉइंट आर सेम। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, फर्स्ट लाइन क्या आ गई बेटा 0 20 40 60 80 100 120 140 160। ओके 20 40 60 80। सो 0 80, x की वैल्यू क्या है 80, सॉरी y की कितनी है 160, यहाँ पे कितनी आ गई 100 120 140 160 160 एंड इस तरफ कितनी है बेटा 80। सो बोथ लाइन सेम लाइन, कॉन्सिडेंट्स लाइन। सो यहाँ पे कितने आ गए बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो क्या आएंगी बेटा यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। सो बेटा क्लियर है इसमें। सो हमने क्या कहा है बेटा इसमें ये वैल्यू जो आ रही है बेटा रिप्रेजेंट सेम लाइन। सो इसमें कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं बेटा हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सो बेटा हम ये कहेंगे बेटा यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की कितनी आ रही है। सो कि इनफाइनाइट वैल्यूज है जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया है। सो बेटा ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे बेटा इसकी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। सो थैंक यू वेरी मच।